नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि बीपीएससी 67 की एग्ज़ाम 30 अप्रैल को संभावित है। तो दोस्तों, अगर आज से देखा जाए तो आपके लिए आज से 88 डेज यानी आज का दिन तो ख़त्म हो चुकी है। तो आज से आपके लिए क्या है कि 88 डेज मिलेगा। अब 88 डेज यानी मिशन 88 हम लोग मिशन 88 नाम से आगे बढ़ रहे थे और संयोग की बात है कि आज से उस मिशन 88 के लिए आपके पास मात्र 88 डेज बचा हुआ है। तो अगर आप एक दिन भी अपना समय बर्बाद करते हैं आज से, तो फिर वो 88 मिशन आपसे दूर होते चली जाएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि इस मिशन 88 डेज के लिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्यों फॉलो करना चाहिए। यानी अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जरूर फॉलो करें। अब आप लोग को सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रही होगी कि यहाँ न्यूटन की प्रथम गति नियम क्या है। आप लोगों को यह सुनकर बहुत बड़ी आश्चर्य हो रही होगी कि हमारी सफलता यानी मिशन 88 में न्यूटन फर्स्ट लॉ की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी एग्जाम से संबंधित मामलों में सफलता को लेकर नहीं, एक ग्रेट मोटिवेशनल पॉइंट है कि अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो न्यूटन्स के प्रथम जो गति नियम है उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। यानी उस न्यूटन के प्रथम गति नियम को अगर आप जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। क्लियर? आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, यानी बल ना लगे। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल देखते होंगे कि 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरते हैं और 600-700 लोगों की फाइनल रिजल्ट होती है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस रूप में हैं, जिस तकनीक का सहारा ले रहे हैं उसी तकनीक को आप सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ समय है कि उससे बाहर निकलने की, और बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, यानी फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। यानी उस परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत हिम्मत, बहुत फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि किस अवस्था में आप हैं और उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता होगी। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कि देखिए, ये दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जब आप चलना शुरू करते हैं तो देखिएगा ये भीड़ जो है आपको इसी रास्ता की ओर ले जाना चाहेगी जहाँ अधिकांश लोग जा रहे हैं। यानी जो जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। लेकिन जब उस भीड़ से आपको अलग हटना हो, उस भीड़ से आपको सफलता वाली लाइन में चलना है, तो यहाँ बहुत सारे संघर्ष करना पड़ेगा। और जो इस संघर्ष के लिए एक्स्ट्रा फोर्स को जीवन में लगाता है, वही आदमी इस भीड़ से छटकर इस रास्ते यानी सक्सेस वाला रूट में अपना कदम रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि इस भीड़ से अलग हटने में आपके पास कौन कौन से बाधक तत्व हैं। यानी सर्वप्रथम आपको प्रयास करना चाहिए कि सफलता के राह में आपके लिए कौन कौन से रोड़े हैं, कौन कौन से पत्थर हैं। तो सर्वप्रथम आपको समस्या को जानने की आवश्यकता होगी, और जब उन समस्याओं को आप रेखांकित कर लेंगे अपने जीवन में, तो फिर उन समस्याओं को बारी बारी से हटाने की आवश्यकता है। और जब उन समस्याओं से आप पार पा लेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से सफलता के राह पे चल पड़ेंगे।
तो दोस्तों देखते हैं कि आपके जो जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में रखने के लिए बाधक तत्व कौन कौन से हैं, और उन बाधक तत्वों से ही आप दूर होकर यानी एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता होगी, और उन बाधक तत्वों को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं और इस सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो है मिशन 88 उसे पाने के लिए जो आपको प्रयास करना है यानी एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाना है वो उसके मार्ग में यानी क्यों फोर्स लगाना है, तो सबसे पहला है कि आपकी लाइफ में भटकाव की समस्या से ग्रसित हैं तो भटकाव को बंद करना होगा, यानी भटकाव को अपने जीवन में रोकना होगा। यानी टारगेट अगर 88 है तो आज से आपका 88 डेज है, और इस 88 डेज में एक दिन भी अगर समय बर्बाद कर रहे हैं, भटकाव आ रहा है जीवन में, तो ये आपका 88 जो मिशन है वो आपसे दूर होते चली जाएगी। दूसरा है आलस्य, यानी ठंड का मौसम है, कंबल आपको बहुत बेहतर अच्छा लगता होगा। अभी सुबह उठने के बजाय 8-9 बजे आप लोग उठ रहे होंगे, रात्रि में जल्द सोने के स्थान पर आप लोग देर से सो रहे हैं, तो इस आलस्य को आज से ही त्यागने की आवश्यकता होगी। अगर आप आलस्य नहीं त्यागेंगे तो सभी के पास जीवन में 24 घंटे ही प्रतिदिन मिलते हैं, तो इन 24 घंटा में जो भटकाव आलस्य को त्यागेगा उसी को अपना मंजिल मिलेगा। तीसरा पॉइंट है बहानेबाजी। अक्सर आप लोग के सबसे बड़ा जो अवरोध है जीवन में सफलता के पीछे वह है बहानेबाजी। तो आपको हर हालत में बहानेबाजी को त्यागना होगा, और इस संदर्भ में आपको मैंने एक मैजिक भी पिछले क्लास में बताया था कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, इस मैजिक से अपने आप को चेक करें कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस संदर्भ में तो दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अगला सबसे बड़ा आपके जीवन में बाधक तत्व है वो है आपका सोशल मीडिया। आप आज कल्पना करें कि कितने समय आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि घंटों ऐसे ही बीत जाती है, आपकी महत्वपूर्ण समय आपकी बीत जाती है सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो दोस्तों जीवन में अगर कुछ पाना है तो सोशल मीडिया से कम 88 डेज अपने आप को अलग करें। अगर 88 डेज को आप इन सभी भटकाव, बहानेबाजी, सोशल मीडिया, आलस्य, अगर ये सब से आप दूर रहते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और अंतिम है मित्रता। दोस्तों मित्रता बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कभी कभी जीवन में आपको सेल्फिश होने की भी आवश्यकता है। सेल्फिश कहने का मतलब है कि मित्रता जरूरत के समय होनी चाहिए। अगर किन्हीं मित्र को आपकी आवश्यकता है तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें, लेकिन अगर आपके लक्ष्य में, आपके मिशन में अगर मित्रता बाधक होती है तो वो मित्रता कोई काम की नहीं है। तो मित्रता जरूरत के समय होनी चाहिए, ना कि अपने लक्ष्य को अगर कोई मित्रता प्रभावित करती है तो उस मित्रता से आप दूर ही रहें। तो आप देख सकते हैं कि आपके लक्ष्य में ये 5 बाधक तत्व हैं। इन 5 बाधक तत्वों के कारण ही आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। अगर आप इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन बाधक तत्वों को हटाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट नहीं करेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज से ही बिना समय गवाए अपने अंदर जो है एक्स्ट्रा फोर्स को जनरेट करेंगे, और ये सभी जो बाधक तत्व हैं उसे धीरे धीरे जितना जल्दी हो खत्म करने का प्रयास करेंगे, और आपका जो अगला 88 डेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन 88 है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे और मिशन 88 को पाएंगे। धन्यवाद।